हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग के फोर्थ लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है। आज से इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन द सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी सेंटेंस में हम मोस्टली चार चीजें यूज करते हैं। सेंटेंस में हम लोग मोस्टली चार चीजें यूज करते हैं। दिस, दैट, दैट, दोस। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस, सबसे पहले हम दिस और दैट को लेके चलेंगे, ठीक है। जो ये हमारा दिस है, ये और दैट दोनों को लेके चलेंगे साथ में। दिस, अगर कोई चीज मेरे करीब है, क्या ये मार्कर क्या मेरे करीब है, तो मैं बोलूंगी दिस इज मार्कर। अगर मार्कर मेरे से दूर रहेगा तो मैं क्या यूज करूंगी, दैट। जो हमारे करीब में रहेगा, दो जो चीज हमारे करीब में, बट ये हमेशा याद रखना, दिस एंड दैट ये दोनों भी क्या है, सिंगुलर, यानी सिंगल के लिए यूज होगा। सिंगू, ओके। सिंगुलर के लिए दिस एंड दैट। दिस बोले तो ये, दिस बोले तो ये, दैट बोले तो वो, ओके। बट सिंगुलर के यानी एक मार्कर जो है मेरे पास है, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज मार्कर। अगर यही मार्कर मेरे से दूर रहेगा तो मैं इसे क्या बोलूंगी, दिस इज मार्कर, यानी वो मार्कर है। सेम इसी तरह अगर मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर रहा, एक से ज्यादा, तो हम क्या यूज करेंगे। ये सेंटेंस में चीजें सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, करीब और दूर के हिसाब से चेंज होता है। अभी एक फैन है जो मेरे करीब है, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ फैन, क्योंकि वो एक फैन है, पंखा है। बट अगर पंखा मेरे से दूर रहेगा तो मैं क्या यूज करूंगी, दैट यूज करूंगी। समझे। पहले हम दिस और दैट को ले लेते हैं, फिर आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। दिस के बारे में देख लो एक बार, फिर से एक सेंटेंस एग्जाम्पल देते हुए। दिस के बारे में एग्जाम्पल लेते हैं और दैट के बारे में भी एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। अभी हम देखेंगे पेन का ही, मैंने बोला कि दिस इज आ पेन, ओके। यानी कि ये एक पेन है, ये क्या है, एक पेन है। अगर मुझे यही पेन मेरे से दूर रहेगा तो मुझे बोलना है ये एक पेन है, तो वो ये नहीं बोलना मुझे, वो मेरे से दूर है तो मुझे क्या बोलना है, वो एक पेन है। तो वो के लिए क्या हो जाएगा, दैट। दैट मीन्स मैंने बता दी वो के लिए यूज होगा, तो दैट इज आ पेन, ओके। देन अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये सिंगुलर के लिए था। अब हम पढ़ेंगे दिस डॉस, दिस डॉस। अभी ये प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है, ये दोनों भी। बट ये जो है, ये दिस ये करीब के लिए। अगर दो चीजें, कोई दो पेन है, दो यानी एक से ज्यादा, दो या तीन, दो या तीन, जैसे ये ये क्या हो गया, एक से ज्यादा, तीन, मेरे करीब है, तो मैं दिस इज पेन नहीं लगाऊंगी, दिस इज अ पेन, नो। मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, दिस इज अ पेन, यहाँ पेन्स, नो पेन, पेन्स। एग्जाम्पल भी देती हूँ मैं। अगर यही पेन मेरे से दूर रहा तो मैं क्या यूज करूंगी, दोज इज पेन, यानी वो पेन्स हो जाएगा। दोज इज पेन्स यानी वो पेन है, कलमे है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, एग्जाम्पल देखते हैं हम। स्टॉप कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देने से पहले बता देती हूँ, मुझे पूछना है कि वो क्या है, ठीक है। अगर चलो मैं यही करीब में, अभी मुझे पूछना है कि ये क्या है, ये क्या है, तो मैं कैसे सेंटेंस बनाऊंगी पता है आप लोगों को, कि ये क्या है। अभी मेरे सामने में ये पेन रखा है, फॉर एग्जाम्पल पेन है, हाँ, एक नहीं है, कितने हैं, एक से ज्यादा, दो या तीन। अब मुझे पूछना है कि ये क्या है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी पता है आप लोगों को। अभी क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन। तो मेरा ये क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन के लिए व्हाट यूज होगा, व्हाट आर। अभी जाहिर है सिंगल के लिए हमने इस यूज किया, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, व्हाट। अभी मुझे बोलना है कि ये क्या है, क्वेश्चन है, ये क्या है, ये क्वेश्चन। तो व्हाट आर, तो अब करीब में था, मेरे पास में था, तो व्हाट आर दिस, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर दिस। इसका आंसर भी दे सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लेते हैं हम, दे
आर, अभी दे आर, नो पेन, अभी एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे, पेन्स, क्या यूज करेंगे, पेन्स, क्योंकि मैंने क्या प्यूलर बोल दी पहले ही मैंने, तो प्यूलर के लिए मैंने क्या बोली, अब यहाँ पे जाए पेन नहीं यूज करेंगे, दे आर पेन्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, पेन्स। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम उसका आंसर दे रहे थे, हमें फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर दे रही है। उसी तरह सेम ये तारीफ के लिए था, सेम टू सेम, ये क्या था, तारीफ के लिए था। अभी सेम मुझे पूछना है कि वो क्या है, वो क्या है, ये नहीं, ये जो था हम इसके लिए पूछे थे कि ये क्या है, अब मुझे पूछना है कि वो क्या है, तो उसके लिए मैं क्या लगा दूंगी, सेम रहेगा, व्हाट। अभी यहाँ पे हम सेम क्वेश्चन करना है कि वो क्या है, और यहाँ पे क्या था, ये क्या है, अब मुझे बोलना है कि वो क्या है, तो सेम ही रहेगा, व्हाट का व्हाट ही रहेगा, ठीक है, आर का आर, बट दिस तो मतलब दोस्त हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम वो चीज पूछ रहे हैं जो हमसे दूर है, वो क्या है, वो एक नहीं, एक से ज्यादा है, एक नहीं, एक से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे क्या बोली मैंने, दोस्त, तो व्हाट आर दोस्त, यानी वो क्या है, वो एक से ज्यादा है, तो इसका आंसर हम देंगे दे, मतलब दे, इसका आंसर क्या देंगे, दे आर, इसका आंसर सेम हो जाएगा, दे आर पेन्स, वो पेन है, बहुत सारी पेने हैं, कलमे हैं बहुत सारी, ठीक है। सेम उसी तरह हम लोग अगर कुछ एक चीज के लिए, यहाँ पे क्या था, दिस इज अ पेन, इसका भी सेंटेंस क्या रहता, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन बनाने रहेगा तो उसमें सिंपल वन के लिए था ना, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस था। अगर वही दूर के लिए मुझे पूछना था तो व्हाट इज दैट, तो उसका आंसर क्या हो जाता, दिस इज अ पेन, या फिर दैट इज अ पेन। तो फिर इससे एक बार सरसरी तौर पर मैं बता देती हूँ, दिस हम कब यूज करते हैं, जो चीज हमारे करीब में हो, पास में हो, बट वो सिंगल हो, तो हम दिस यूज करते हैं। कोई एक सिंगल चीज जो हमसे दूर होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। सेम एक से ज्यादा चीजें जो हमारे करीब में होता है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं, और एक से ज्यादा चीजें जो हमसे दूर होता है तो उसके लिए हम दोस यूज करते हैं। ओके, तो आज से इतना काफी है। ओके बाय, सी यू लेटर।